हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स क्लास 12 का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 चैप्टर है और 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आता है। अच्छी बात है ना, मतलब चैप्टर नंबर 8 है और यहाँ से आपको 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले बेसिक देखिए कि भाई इसमें थ्योरी क्या है। बिकॉज अगर आपको कोई भी चैप्टर सीखना है 12th में, अगर आपको उसका बेसिक पता होगा तभी आप उसके जो भी सम्स होंगे वो समझ पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपनी अकाउंट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है। देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स तो मुझे लग रहा है कि सभी कॉमर्स स्टूडेंट है पता होगा। जिसने एसपी लिया रहेगा उसके लिए तो बहुत ईजी है चैप्टर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने मैथ्स लिया, समझ में नहीं आएगा क्या? आपको भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शेयर्स के बारे में थोड़ा सा समझना है, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशन। दो सबको पता है कि भाई जैसा हमारी ज़िंदगी में एक ब्लड होता है तो हम अपनी सांस से ले पाते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी में अगर ब्लड की बात करूँ तो वहाँ पे पैसा होता है। अगर बिजनेस में पैसा होगा तभी वो बिजनेस क्या करेगा, रनिंग करते रहेगा। सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस द कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं जिसको सोल ट्रेडर बोलते हैं, और ऑलरेडी हम लोग ने 11th में पढ़े हैं आप लोगों ने सोल ट्रेडर क्या होता है, तो वो क्या करता है, अपना पैसा खुद ही लेके आता है। सिमिलरली पार्टनर में भी क्या होता है, वो लोग अपने पर्सनली पॉकेट की जो भी मनी होगी वो यूज करते हैं। लेकिन बट इन केस ऑफ कंपनी, अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनी की, जहां पर कैपिटल लोग रेस करते हैं शेयर ऑफ इश्यू, मतलब इश्यू का मतलब होता है बेचना। मतलब वो क्या बोलते हैं, भाई मेरे हिस्सेदारी बन जाओ, मतलब अपना शेयर क्या करते हैं, लोगों के सामने बेचते हैं। और जो लोगों के पास में पैसा होगा, लोग क्या करते हैं, उनका शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी के एक तरफ के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। दो इंडस्ट्रियल जब से बदलाव आया, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बदलाव। तो यहाँ पर हम बात करें, पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन 2-2, 3-3 हज़ार भी लोग काम करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने नाम सुना होगा, ऑफ ए बिजनेस अमर्ज टू बीट ए लार्ज रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है तो वहाँ पे मुझे जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। टू रिमूव द मेन डिफिट, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, पार्टनरशिप का टेंशन खत्म कर दिए। ठीक है, और अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी होती है, सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो कर्जा होता है वो अपने आप को अपने पॉकेट से देने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस का पैसा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो चुकी है, हट गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वॉज देयर फॉर द फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक एट ए लार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों से क्या कर सकते हैं, लोग ज़्यादा पैसा ले सकते, बट हियर द प्रिंसिपल ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे शेयर्स क्या होता है और शेयर कैपिटल। हैज़ पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कंपनी एक्ट, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। सर नहीं समझा। अगर मैं बोलूँगी पेज कहाँ से मिला, पेज एक बुक का पेज है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है, जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं शेयर कैपिटल रेज बाय द कंपनी। किसके थ्रू करती है, इश्यू ऑफ शेयर। इन केस ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट ऑफ ए शेयर, दैट इज वाइज इज नोन एज द शेयर कैपिटल। अगर मैं बात करूँ मेरी कंपनी को, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की ज़रूरत है, अब लेकिन कोई एक पर्सन तो आके 100 करोड़ नहीं दे पाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। भाई 100 करोड़ मत दो, एक काम करो, एक शेयर ले लो, मेरा 200 दे दो। तो ये जो 100 करोड़ की अब जो ज़रूरत थी, अब मुझे आसानी से क्या हो जाएगी, इसकी फुलफिल हो जाएगी। बिकॉज 100 करोड़ या तो हम लोग जो भी, तो उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब मुझे अगर 4 ही मेरे पास में समझो 1000 रुपीज़ है, तो मैं क्या कर दूंगा, कंपनी का 5 शेयर ले लूँगा। क्यों, एक शेयर की वैल्यू क्या है, 200 रुपीज़। कितनी है, कोई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू होती है 400। समझ में आ गया ना, यस। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, कंपनी कैन इश्यू द 2 टाइप्स ऑफ शेयर। यहाँ पे 2 टाइप के शेयर इश्यू करती है। एसपी वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला मैंने, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता, दोनों को डिविडेंड मिलता है। सिर्फ एक ही का फ़र्क है, प्रेफरेंस। क्या फ़र्क है, प्रेफरेंस का ही फ़र्क है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, उसको पहले प्रिफर किया जाता है। जैसे कि शेयर विच नॉट प्रिफर शेयर इन इक्विटी शेयर। जो शेयर को हम लोग प्रीफरेंस शेयर नहीं बोलते, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर।
इट मीन्स डेट द शेयर होल्डर नॉट एंटाइटल्ड टू द फिक्स डिविडेंड। यहाँ पर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी में 1 लाख रुपीस लगाया तो मुझे कंपनी डिविडेंड तो देगी लेकिन फिक्स नहीं देगी, वेरिएबल देगी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कभी 10% देगी, कभी 9% देगी, कभी 4% देगी, कभी नहीं भी देगी। ये डिपेंड अपॉन होगा कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर होगा, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, उसी तरह से जब भी कंपनी बंद होती है तो वो टाइम पे भी इक्विटी शेयर होल्डर को प्योरिटी नहीं मिलती है। प्योरिटी का मतलब होता है जब कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर से पैसे ली थी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस, तो सबसे पहले किसको पैसे दे देगी, वो प्रेफरेंस को। अगर बच गया तो किसको देगी, इक्विटी को। इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द प्रेफरेंशियल राइट। जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको प्रेफरेंस के बाद में। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रिस्क, यहाँ पर इन लोगों को हम लोग रिस्क बैरियर बोल सकते हैं। और रियल कंपनी, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड कैन द डिविडेंड मिलेगा इसको सारे खर्चे, सारे प्रेफरेंस देने के बाद में। यही होता है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर से तुम शॉर्ट में समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव अ राइट विद रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर इन लोग को पहले क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। किसके पहले, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के पहले। और जब कंपनी बंद होगी तभी भी इक्विटी के पहले इन लोगों को पैसा मिलेगा। Does the preference shareholder enjoy the preferential right in case of premium? ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ। यहाँ पर आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है और कुछ टाइप्स यहाँ पे दे दिए, जैसे कि कम्युनिटिव, नॉन कम्युनिटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट। ये हम लोग ने डिटेल बहुत अच्छे से एसपी का मेरा वीडियो बना हुआ है। आप लोग टाइप्स ऑफ मेरे प्रेफरेंस शेयर्स का वीडियो देख लेना, आपको और एकदम डिटेल में पता चल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो ये चैप्टर में से पूरे 8 मार्क्स लेना है। पहला है ऑथोराइज कैपिटल होता है, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर होता है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, फिर रिजर्व कैपिटल। ये सारा जो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया खेल, उसको मिल गया 8 मार्क्स। ये खेला है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स में मुझे क्या समझना है, इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले मुझे समझना है ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, ऑथोराइज कैपिटल। एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर है आप लोगों का इश्यूड कैपिटल। क्या है, इश्यूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। क्या है स्टूडेंट्स, कॉल्ड अप कैपिटल। और लास्ट में है तुम्हारा पेड अप कैपिटल, पेड अप। और उसके बाद में आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व पहला हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। ऑथोराइज कैपिटल समझो कि स्टूडेंट्स एक कंपनी का 50 लाख, कितना है, एक एजम्पशन पढ़ते और अब हम देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। चलो, ऑथोराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ ए शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट मेंबर। जब कंपनी शुरुआत करती है तो अपने एक मेमोरेंडम में बताती है कि भाई मेरी कंपनी में कम से कम 50 लाख लगेगा या 1 करोड़ लगेगा या 80 लाख लगेगा, 4 करोड़ लगेगा, जो भी अमाउंट लगता है उसको अपने मेमोरेंडम में लिखना होता है, जो पहले से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, मेरे कंपनी को इतनी रिक्वायरमेंट होगी। द कैपिटल, ये कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, याद रहेगा स्टूडेंट्स। ऑथोराइज को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी क्या कर सकती है, लोगों से शेयर बेच के ले सकती है। द ऑथोराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडॉप्टिंग। अगर उसको अपना, और जैसे ये जो 50 लाख रुपीस लिखा मैंने, इससे ज़्यादा और चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है कि यार मेरा इससे काम होने वाला नहीं है, तो मैं ज़्यादा भी लूँगा, लेकिन इसके लिए कुछ पहला लीगल क्या रहेगी स्टूडेंट्स, प्रोसीजर रहेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी पहले से एक मेमोरेंडम में बता देती, जब कंपनी के पेपर्स बनते हैं कि भाई मेरी कंपनी में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपया ही लगेगा, जितना मैं लोगों से पैसा लेने वाला हूँ। अगर उससे ज़्यादा लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके ये अमाउंट को पहले बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब समझ आ गया। इसका 2 मीनिंग मैंने और क्या बताया हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये तो हो गया भाई कैपिटल। इशूड मतलब ऑथोराइज कैपिटल कि भाई मुझे
इतना लोगों से पैसा ले सकता हूँ या इतनी की कंपनी है, 50 लाख रुपया लगने वाला है कंपनी को, लोगों से लेना है। अब एक होता है इशूड कैपिटल। Issued capital is a part of authorized capital which is offered to the public for subscription. If the company issued all its share, issued capital will be equal to the authorized. Generally, company issues a number of shares which are sufficient to meet the requirement times of a issue. The part of a capital which is not to the public is not the unissued capital. एकदम ईजी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 50 लाख का था, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि नहीं भाई अब हम लोग को 50 लाख की जरूरत नहीं है, हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीज़ ही लेंगे, 10 लाख की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं 40 लाख का ही क्या करूँगा, लोगों के सामने क्या करूँगा, शेयर इशू करूँगा, बेचने के लिए रखूँगा, क्या करूँगा, शेयर इशू रखूँगा। भाई 40 लाख रुपए की ज़रूरत है और फॉर एग्जांपल 1 लाख का एक शेयर है मेरे पास में, 1 लाख एक शेयर है 200 का समझे, तो मेरे पास में आ गया, तो लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही शेयर क्या कर सकता हूँ, बेच सकूँगा। कितना शेयर, 20,000। क्यों, ये हो गया इशूड कैपिटल। अब जो 10 लाख रुपीस जो बच गया इसको बोलते हैं अनइश्यूड, मतलब इतना बेचा गया, बेचना मतलब अनइश्यूड, नहीं बेचा गया, और इश्यू मतलब इतना मैं बेचने के लिए रख रहा हूँ, कितना, 40 लाख का। समझ में आ गया। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। जैसे अगर ये मेरा 50 लाख है तो 51 लाख भी नहीं होगा। सर अभी तो आपने बोले थे बढ़ेगा, उसके लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा आगे जाते। अभी ये है सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छे से समझिए पहला सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ए इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली द सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल हमेशा इशूड मतलब जो कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए रखी है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द शेयर इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन आर होली सब्सक्राइब इशूड एट ए कैपिटल वुड बी सेम टू द सब्सक्राइब। फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 लाख क्या किया था, 40 में से एक शेयर की कीमत 200 रुपये थी, 20,000 शेयर क्या क्या लोगों को सामने बेचने के लिए रखा, और लोगों ने खरीद लिया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब। ये जो है ना सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी याद रखना है। सब्सक्राइब कितना कर रहा हूँ मैं, लोग कितना खरीद रहे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज़ नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तो बेचने के लिए रखा 20,000, लेकिन लोगों ने पूरा नहीं खरीदा, लोगों ने खरीदा फॉर एग्जाम्पल 18,000, तो ये 18,000 हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। क्यों, इतना लोगों ने खरीद लिया। सब्सक्राइब मतलब खरीदना, सब्सक्राइब मतलब खरीदना, सब्सक्राइब मतलब बाय करना, सब्सक्राइब मतलब बाय करना। अब बच्चा सर 2,000, इसको हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब। क्या बोलेंगे, इतना लोगों ने नहीं खरीदा, कंपनी ने रखी तो थी 20,000, लेकिन लोगों ने खरीदा कितना, सिर्फ और सिर्फ 18,000, जहाँ पर 2,000 नहीं खरीदी। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि भी 18,000 की जगह लोगों ने 22,000, तो ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब। वो मैं और बताने वाला डिटेल में, ठीक है। अब है तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल। एकदम ध्यान से समझिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, और उसके बाद में 2-3 पॉइंट समझेंगे, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली द कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर। अब लोगों ने यहाँ पे कितने का शेयर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 18,000 लोगों ने शेयर खरीदे, ठीक है। The company demands only the portion of the value of the share which is considered sufficient being. It should be noted that called up capital may be equal to the subscribed capital. The part of the subscribed capital which is not called by the company are known as the uncalled. For example, अब 200 का शेयर था, कितने का शेयर था, 200 का। अब हो सकता है कि 200 का शेयर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का 10 शेयर खरीदा, तो कितना हो गया ये 2,000, लेकिन ये पूरा पैसा मैंने कंपनी को नहीं दिया, मैं थोड़ा सा पैसा दिया, तो ये हो गया कॉल्ड अप। मतलब भाई कितना पैसा दिया है ना, खरीदे तो आपने कितना है 200 शेयर एग्जाम्पल, लेकिन उसने 200 रुपये पूरा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल और इजी करके देता हूँ मैं आपको, एक शेयर होल्डर था, क्या था, एक शेयर होल्डर था जिसने 2,500 शेयर खरीदा, कितना, 2,500, लेकिन उसने पूरा पैसा दिया नहीं, उसने बोला कि सर अभी 150 ले लो, तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। अभी जो 50 रुपीज़ बच गया इसको बोलते हैं अंड कॉल्ड। क्या बोलते हैं, अंड कॉल्ड कैपिटल। समझ में आ गया ना कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब, जो नहीं हुआ है, ठीक है। और अच्छे से पेड अप कैपिटल, द पोर्शन कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। मतलब जितना उसने पेड कर दिया, ये इसने इतना पेड कर दिया ना, कितना पेड कर दिया, देखो 150 पेड कर दिया, तो ये हो गया पेड अप कैपिटल। क्या हो गया, पेड अप। Some shareholder may not pay all the amount demanded and the due on their share. Paid up capital can be equal or less than the called up capital. अब कितने में उसका कॉल आया था उतना इजी हो सकता है,
बट इट कैनॉट बी मोर देन द कॉल्ड, कभी भी ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड द कॉल इन ईयर। फॉर एग्जाम्पल देखो कितना बाकी है, 150 पे कर दिया, कितना बाकी है, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड। अभी इससे सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, कंपनी फ़ोन करके बोल रही भाई ये जो 50 रुपीज़ बाकी है, ये जो नहीं देता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन ईयर्स। क्या बोलते हैं? कॉल इन ईयर्स का मतलब जो बैलेंस अमाउंट था, जो अनकॉल्ड था, जो उसने पैसा नहीं दिया था कॉल करने के बाद में भी, अनकॉल मतलब कॉल करने के बाद में पैसा नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन ईयर्स। क्या बोलते हैं? कॉल इन ईयर्स, मतलब उतना पैसा नहीं मिला। 150 रुपये दे दिया उसने, 200 रुपये की जगह 200 का शेयर था, 150 दिया, 50 रुपीज़ नहीं दिया। उसके बाद में रिजर्व कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ए पोर्शन सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप विच अ कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट कॉल्ड अप टू एक्सेप्ट द इवेंट। ये कंपनी रिजर्व में थोड़ा बहुत पैसा संभाल के रखती है, इतना इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्लू और देना चाहता हूँ इसी वीडियो में। कंपनी शेयर्स इशू करती है, क्या करती है? शेयर इशू करती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कितना शेयर था? 20,000 शेयर था। इशू कर रही, क्या कर रही है? ये इशू मतलब बेचने के लिए रख रही, कितना? लेकिन अब लोग हो सकता है कि बरोबर जैसे 20,000 की 20,000 ही क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया, अच्छी बात है। 20,000 की पूरा बिक गया, सब्सक्राइब मतलब पूरा बिक गया। हो सकता है कि 22,000 बिका, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओवर मतलब मेरे पास में था कितना, लेकिन लोगों ने कितना खरीद लिया। ठीक है, जब हम लोग और सेकंड वीडियो देखोगे तो समझ में आ गया। एक इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब? मुझे लग रहा है आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ये 20,000 शेयर मैंने क्या रखा था? लोगों के सामने बेचने के लिए रखा था, इशू करने के लिए, लेकिन लोगों ने खरीदा 19,000। 1,000 रुपया, 1,000 का शेयर मेरा बिका नहीं, तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? अंडर। ये रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है ना तो कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है। 2,000 लोगों का पैसा क्या करना पड़ेगा कंपनी को? सीधी सी बात है, एक कॉलेज है जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स की सीट है, पूरे बच्चे आ गए, अच्छी बात है। कम बच्चा है, अंडर एडमिशन। ज़्यादा आ गए, ओवर। जो ज़्यादा आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा। कम आए तो कोई टेंशन ही नहीं, बरोबर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आ गए तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये प्रोसेस समझना है। और एक लास्ट होता है शेयर इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। कितनी है? फेस वैल्यू मतलब कंपनी ने जब बोली कि भाई मेरा एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, लेकिन उसने वो इशूड करी। इशूड का मतलब बेची कितने में? उसने फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ में बेची, तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, यहाँ पे कंपनी का लॉस हो गया। 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, लेकिन उसने इशूड बेची कितने में? 100 का 100 में बिका, उसको बोलते हैं एट पार। 100 रुपीज़ का शेयर था, उसने इशूड करी, बेची 120 में, डेट इज नोन एज द 20 रुपीज़ प्रीमियम। इसमें कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसमें कंपनी का लॉस है। डिस्काउंट कब होगा? फेस वैल्यू से कम में इशूड होगा। क्या होगा? इशूड। 100 का 100 रहेगा तो एट पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रीमियम में कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, और ये कब पॉसिबल होता है? जब कंपनी के मार्केट में प्राइस बहुत अच्छे बढ़ रहे, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है ये? हमारा चैप्टर नंबर 8, 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सेकेंड वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो, और 8 मार्क्स के लिए सबसे पहला बेसिक समझना ज़रूरी, जो कि मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।